तो गांधी जी के परिचय के विषय में कहा जाए तो गांधी जी का बचपन देखा जाए तो बचपन में इनके पिताजी एक मुंशी का काम करते थे। कहोगे कि गांधी जी का जो बचपना कोई कठिनाई से गुजरा है, ऐसा नहीं है कि कठिनाई से गुजरा। गांधी जी का बचपन ही बहुत ही खुशहाल और अच्छे तरीके से गुजरा है। जबकि देखा जाए कि बचपन में इनके पिताजी मुंशी का काम करते थे। मुंशी जैसे कि गांव में होता है ना, कोई जमींदार होते हैं, जमीन का देख रेख होता है, इसका लिखा पढ़ी होता है। इनमें दीवान थे इनके पिताजी। उस समय उनके पिताजी दीवान थे और उस समय से ही इनका जीवन यापन जो था हो गए गरीबी परिवार से गुजरा था, ऐसा नहीं है। वो बचपन से ही बहुत ही अच्छे परिवार से गुजरे हैं, अच्छे उनको शिक्षा मिले हैं। फिलहाल आप कहोगे सर आप ये इसके जीवन के ये परिचय क्यों दे रहे हैं? और ये परिचय देने का अर्थ ये हुआ कि गांधी जी का जीवन इतना अच्छा से खुशहाल जीवन था, फिर भी उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए कि शायद ही अभी के युग में कोई अच्छे परिवार के व्यक्ति, खुशहाल परिवार के व्यक्ति इस देश के लिए या किसी दूसरे निम्न स्तर के जाति के लिए इतना कुछ कर सकते हैं। आजकल हम लोग देखते हैं कि हम लोग के पास में जो पैसा होता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा घर हो, अच्छा मकान हो, अच्छा हमें भोजन मिले खाने के लिए, अच्छा हमारे पास वस्त्र हो, अच्छा पोशाक हो। क्या गांधी जी के जीवन को देखकर क्या आपको पता लगता है, कभी लगाए हैं इनका जीवन इतना खुशहाल या इतना अच्छा बीता होगा? एक ही वस्त्र पूरे शरीर को उसका लपेटे रहते थे, जबकि इसके पास धन का कोई कमी नहीं था। और आज के युग में यदि हमें पैसा हो जाएंगे तो हमें अच्छा शर्ट चाहिए ना, अच्छा पोशाक चाहिए, परंतु उन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा का बहुत ही महत्व दिए। शिक्षा पर उन्होंने जितना खर्च कर दिए और कभी भी उन्होंने अपने आप को यह नहीं एहसास किया कि हम अमीर परिवार में हैं। इन्होंने हमेशा जीवन में स्ट्रगल किए हैं, मेहनत किए हैं और मेहनत के बल पर उन्होंने इतना आगे इतना नाम कमाने का काम किया। इससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में कितना मेहनत करना चाहिए, शिक्षा के प्रति कितना हमें अग्रसर होना चाहिए, पैसा का सही उपयोग करना चाहिए। तो इनके जीवन परिचय में हम यही बताएंगे कि गांधी जी का जीवन एक अच्छे परिवार में था, खुशहाल परिवार में था, फिर भी खुशहाल रहते हुए भी उन्होंने जीवन में मेहनत करने का काम किए और मेहनत के बल पर वह दूसरे देश में भी जाकर सत्य और अहिंसा का प्रयोग करते हुए विजय प्राप्त किए। और भारत में भी हम लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने विजय प्राप्त किए। तो हम चलते हैं इनके जीवन के आगे काल में, हम तो किताब में से पढ़ के इनके इतिहास के बारे में बता देते हैं। जहाँ टॉपिक होगा लिखने की बात वहाँ हम लिखकर बता देंगे। तो जीवन परिचय समझ गए हम कि हमें जीवन में धन का महत्व न देकर शिक्षा का महत्व देना चाहिए। धन अधिक हो जाने पर भी हमें अपने आप में गर्व नहीं होना चाहिए, हमें फिर भी अपना जो मानव कर्तव्य है उस कर्तव्य को निभाते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ तक इन्होंने खुद से रूम साफ करने का भी काम किए थे गांधी जी, इतना अच्छे पोस्ट पर जाने के बावजूद भी। चलते हैं हम लोग पढ़ाने के लिए, इसमें चलते हैं कि कहा गया कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1 एवं 1915 में भारत आना विश्व इतिहास की एक प्रमुख घटना थी। भारत आकर उन्होंने लगभग 4 वर्षों ठहरो, स्थिति का अध्ययन करो और फिर आगे बढ़ो की नीति को अपनाते हुए भारतीय तत्वयुगीन राजनीति का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में फूट डालकर भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने चाहते हैं। तो चलो इन इतिहासों से हमें ये पता चलता है, हम बता देते हैं गांधी जी का नेचर क्या। इन्होंने जब भारत आगमन किए तो उन्होंने पहले यहाँ ठहर कर देखने का काम किया कि भारत की स्थिति कैसा है। अंग्रेज
भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इन सभी को देखते हुए इन्होंने सन 1915 में जब इनका भारत आगमन का हुआ था, कुछ इसका हम इससे जुड़ी हुई घटना के बारे में बता देते हैं, उसको हम कुछ लेक्चर दे देते हैं, ठीक है ना। पहला, गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था जी? 1915 ईस्वी में। कब हुआ था? 1915 में। अब हम देखते हैं गांधी जी का भारत आगमन 1915 में। 16 में उन्होंने क्या किया? समाज को समझे, भारत को। चलो तो हम पहले डेट लिख दे, तो उसके साथ लिखे वो अच्छा रहेगा ना। डेट लिखेंगे उसके बाद क्या क्या हुआ ईस्वी के अनुसार, वो अच्छा रहेगा ना। इसको मिटा देते हैं। चलिए आप ही लोग बताइए 1915 में क्या क्या हुआ था। 1915 में भारत आगमन दक्षिण अफ्रीका से, वो लिख दे, दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन। कोई दिक्कत? 1916 की बात कहा जाए तो उस 16 में एक साल भारतीय राजनीति को परखे और समझने का काम किए। 1916 में क्या किए? भारतीय राजनीति को परखने एवं समझने का काम किए। और साथ ही साबरमती की आश्रम की स्थापना की 16 में। साथ ही साबरमती आश्रम की स्थापना की। चलो 1916 की कहानी खत्म। 1917 में हम लोग आते हैं। किसमें आते हैं? 1917 के इतिहास में। 1917 ईस्वी में इन्होंने क्या किए? बिहार के चंपारण सत्याग्रह, बिहार के चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग 1918 की बात कहा जाए तो 1918 ईस्वी में क्या किए इन्होंने? मिल मजदूर से समझ वेतन को बढ़ाया गया, मिल मजदूरों को वेतन को बढ़ाया गया ना। गुजरात के मिल मजदूरों ने लिखते हैं, गुजरात के मिल मजदूरों की मांग को पूरा किए। गुजरात के मिल मजदूरों की मांग को पूरा किए, यानी उनके वेतन में वृद्धि करवाए। उनके वेतन में वृद्धि करवाए। चलो 18 के बाद हम क्या लिखेंगे? 1919 में इन्होंने क्या किए थे? 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रॉलेट एक्ट कानून, जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाए थे। तो क्या लिखेंगे? जालियांवाला बाग हत्या 13 अप्रैल, लिख दे डेट के साथ, 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड
हत्याकांड से जुड़े कानून से जुड़े कानून कानून रॉलेट एक्ट रॉलेट रॉलेट एक्ट रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाए थे। आवाज उठाए किस कानून के खिलाफ? यदि हम कम शब्दों में लिखेंगे तो रॉलेट एक्ट के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाए थे। कौन? गांधी जी ने। चलो इतना उतार लो, इसके बाद मिटा देते हैं। साथ साथ लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो और 80 करेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा।